नियति क्या है और प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध तो हम बेसिकली जानते हैं, हर कोई जानता है। प्रारब्ध जो होता है वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल जाता है, या फिर अभी जब हम प्रेजेंट में जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिल जाता है। कर्म फल जैसा भी है, अच्छा बुरा, कर्म फल निर्धारित नहीं है लेकिन मिलना निश्चित है। कर्म का मिलना जरूरी है, कर्म का नाश भोग के ही किया जा सकता है। लेकिन नियति क्या है? नियति समष्टि से बनती है। समष्टि मतलब आसपास के लोग या वातावरण से नियति बनती है। और स्पष्ट रूप से कहें तो नियति जो है वह एक प्रकार से सामाजिक है, और प्रारब्ध जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रारब्ध मिलकर एक नियति बनाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें प्रारब्ध का, कि अगर आप जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं और अचानक से उसका फल आपको कई गुना मिल जाता है, जितनी आपने आशा न की हो उससे कहीं अधिक, तो इसे आप प्रारब्ध ही मानेंगे और प्रारब्ध ही मानना चाहिए। मान लीजिए आपके भाग्य में आज रोना है या फिर आज आपको दुख मिलना है, तो अचानक बिना कारण अकारण ही आपको दुख मिल रहा है, अकारण या अकारण दुख मिल रहा है, तो उसे प्रारब्ध मानेंगे। अब मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अचानक से आपको जितनी आपने एक्सपेक्ट नहीं की उससे कहीं अधिक फल मिल जाता है, तो भी ये प्रारब्ध है, जुड़ जाता है। क्योंकि अब का कर्म तो है ही, आप जो पढ़ रहे हैं, साथ वाला भी पढ़ रहा है, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वह उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, लेकिन आप हो जाते हैं, तो ये प्रारब्ध है। अब नियति देखते हैं। नियति क्या है? बहुत सारे लोगों का प्रारब्ध मिलकर नियति बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी लड़की से प्रेम करते हैं या लड़के से प्रेम करते हैं, आपके माता पिता इसके अगेंस्ट है कि आपका विवाह हो, बिल्कुल अगेंस्ट है। क्यों? और ये नियति है, नियति बन रही है। आसपास के लोग मतलब माता पिता, रिश्तेदार, संबंधी जितने भी हैं, या फिर वातावरण भी हो सकता है और स्थान विशेष भी हो सकते हैं, ये सब समष्टि के अंदर आते हैं। तो ये निर्धारित करते हैं नियति को। आप अपनी जो है प्राथमिकता प्रेम को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, यह नियति है, नियति बन रही है। आप जिस समय मिलना है उस समय नहीं मिल पा रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं उत्पन्न करना या फिर किसी कार्य को आसान बनाना, यह नियति का कार्य है। तो माता पिता अगेंस्ट है, दोनों के, लड़के के और लड़की के भी, तो आप नहीं मिल पाएंगे, विवाह नहीं कर पाएंगे, मरने मारने की बात करेंगे। तो फिर अगर मान लीजिए लड़का कोई ऑफिसर बन जाता है अच्छा वाला, तो लड़की के माता पिता मान जाएंगे, तब जाति धर्म मायने नहीं रखेगा। और ऐसा होता हुआ देखा गया है। बड़े बड़े आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मंत्री हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, तो वो जाति धर्म उनके लिए मान्य नहीं रखता, समाज उनके लिए मान्य नहीं रखता, तब वह अपना निर्धारण खुद कर सकते हैं। तो फिर लड़की के माता पिता आसानी से मान जाएंगे, और लड़के के जो माता पिता हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का ऑफिसर बन गया है, तो लड़के के माता पिता के हाथ में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से नियति बदल गई। कहाँ तो इतना सहज नहीं हो पा रहा था कि उनका विवाह हो, बिल्कुल अगेंस्ट थे, मरने मारने पर थे, लेकिन जैसे ही उस लड़के ने प्राथमिकता दिखाई अपने प्रेम को पाने के लिए, वह ऑफिसर बना, तो तुरंत नियति बदल गई। तो नियति को हम बदल सकते हैं इस प्रकार से, कर्म करके, साधना करके, तपस्या करके नियति को बदल सकते हैं। वहीं अब आते हैं इसी एग्जाम्पल में प्रारब्ध को ले लेते हैं। अगर भाग्य में या फिर प्रारब्ध में उसका मिलना लिखा है, तो नियति कैसे भी बिगड़े सुधरे, आसान हो कठिन हो, उनका मिलना निश्चित है। लेकिन प्रारब्ध में अगर मिलना नहीं है, तो नियति कितनी भी आसान हो, माता पिता मान रहे हों कि हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो, चिंता मत लो,
हम आपका विवाह कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर ऐसे भी मान जाते तो नियति यहाँ ईजी हो गई तो, लेकिन प्रारब्ध में उनका मिलना नहीं है तो क्या हो सकता है, उनमें बैर भाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर कोई दुर्घटना भी हो सकती है, या फिर कोई कहीं और स्थान पर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर प्रारब्ध में नहीं है तो। प्रारब्ध एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है प्रारब्ध, और नियति आसपास के लोगों से बनती है, और नियति से आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रारब्ध से केवल वह पर्सन ही, वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसके प्रारब्ध में वह लिखा है, या फिर जिसके प्रारब्ध में वह है। इस प्रकार से नियति और प्रारब्ध होते हैं। नियति को बदल सकते हैं, जिस कार्य के लिए हम प्राथमिकता देते हैं नियति उसी के हिसाब से कार्य करती है। अगर दूसरा उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम देना है कोई भी, तो इसमें क्या है, आपके माता पिता, आपके संबंधी सब ये सपोर्ट करने लग जाएंगे कि जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से जाइए, सारी चीज़ों का ध्यान दिलाएंगे वो, ठीक है, खुद ही सपोर्ट करेंगे तो आसानी से आप पहुंच जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये नियति निर्धारित कर रही है कि आपके लिए वह आसान हो जाए, समष्टि आपके लिए निर्धारित कर रही है, उनमें उनका भी प्रारब्ध है। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में एग्जाम देना ही नहीं लिखा है तो आप या तो किसी कारणवश लेट हो जाएंगे, बीच में दुर्घटना हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, और प्रारब्ध में एग्जाम देना है तो देंगे ही, क्योंकि नियति भी प्रभाव डाल रही है ना तो ज़्यादा, तो वह आसान हो जाता है। अधिकतर लोग एग्जाम दे देते हैं, बहुत कम ही है जो एग्जाम नहीं दे पाते, बहुत रेयर। अब एग्जाम में सिलेक्शन होना, नंबर आना, ये दूसरा प्रारब्ध हो जाता है। यहाँ नियति का काम नहीं होता बिल्कुल भी, यहाँ केवल उसका प्रारब्ध चलता है, यहाँ नियति का कोई जोर नहीं। नियति का जोर भी, अब मान लो हम इसमें और एक और उदाहरण जोड़ देते हैं कि वो पैसे देकर लग जाए, तो पैसे देना भी, ये जुगाड़ भी लगाना भी प्रारब्ध में ही आ जाता है, क्योंकि हर किसी का जुगाड़ नहीं लगता है, पैसे देकर नौकरी लग जाना बहुत कठिन है। इसमें भी नियति और प्रारब्ध आ जाते हैं, बहुत बारीक अंतर है नियति और प्रारब्ध में। अगर हम बेसिकली इसको समझें एक शब्द में, तो नियति वह है जो समष्टि से मिलकर बना है, आसपास के लोग, वातावरण, स्थान, इनसे मिलकर के जो चीज़ बनती है, जो एक क्षेत्र बनता है, उसे नियति बोलते हैं। और प्रारब्ध जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए ही, जिसमें केवल एक व्यक्ति ही प्रभावित होता है उस चीज़ से, उसे प्रारब्ध बोलते हैं। नियति के अंदर प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध के अंदर नियति नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। और भी काफ़ी उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम जो है वह गलत हो गई, उसमें चीटिंग हो गई, तो उस एग्ज़ाम से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो यह नियति है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का उसमें प्रभाव हो रहा है, मतलब प्रभावित हो रहा है कोई व्यक्ति कि उसके मान लीजिए नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये प्रारब्ध है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सबका खराब हुआ है, जिनका नंबर आना है उनका और अच्छा नंबर आ गया और सिलेक्शन हो गया, जैसा कि नीट में हुआ है इस साल 2024 में। तो प्रारब्ध और नियति बहुत बारीक अंतर है। इतना समझ सकते हैं कि नियति जो है एक समष्टि पर आधारित है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है नियति, बहुत सारे लोगों का प्रारब्ध मिलकर नियति बनाती है। और प्रारब्ध कहें या भाग्य कहें, वह एक व्यक्ति विशेष पर ही कार्य करता है और एक व्यक्ति विशेष पर भी ही प्रभाव डालता है, उसके कर्मफल उसी पर प्रभाव डालते हैं। नियति में औरों के कर्मफल भी हम पर प्रभाव डालते हैं। नियति औरों के कर्मफल से भी बनती है, मतलब हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है औरों का, इससे नियति बनती है। और स्पष्ट और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, और क्या गलती की है, क्या मैं गलत हूँ, उस पर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई भी बिल्कुल भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। ये मेरे खुद के मत हैं, मेरे विचार हैं, मेरा चिंतन है, गलत भी हो सकता है और सही भी। मात्र दृष्टिकोण होना चाहिए समझने का, विवेक युक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही इसे गलत ठहरा दें। हाँ, अगर गलत है वास्तव में, उसके लिए आप तर्क दे सकते हैं कि ये गलत है, तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती मानना ही सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे, सीताराम, जय हनुमान।